इसी की लड़ाई लड़ने के लिए कर रहे थे। इस देश में आज होने वाला एक आंदोलन 14 जुलाई को 10 बजे 21 मासूमों के लिए 21 मिनट निकाले। मतलब यहाँ पर वही, जिससे कि आप सब जान सकते हैं कि नीट पेपर लीक की वजह से उस आदमी को रिज़ाइन देने के लिए हर शहर में धरना दिया जा रहा है। तो यहाँ पर है और अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से धरना यहाँ पे होने वाला है और किस तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे निकालने के लिए। तो यहाँ पर कार्यक्रम अभी भी शुरुआत हो रही, 11 बजे का बोला गया है और यहाँ पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। जस्ट इन राजकुमार कितना दिन हुआ अभी? कितना दिन हुआ अभी यहाँ पर? हाँ, इनको भी 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है इन लोगों का भी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 17 दिन से यहाँ पर अनशन, मतलब ये इस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इमेजिन, मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ये स्टडी हब है इंदौर का, जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी महाराज और जितने भी यहाँ के लोग हैं वो आते हैं, स्टडी करते हैं। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर स्टडी हब है और यहाँ पर अभी भी उस तरीके से प्रोटेस्ट करा जा रहा है कि उनकी मांगे पूरी करी जाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनकी आवाज़ हम सुनना चाहेंगे, नीट पेपर हो या फिर भविष्य हो, हर चीज़ के बारे में। आप बताइए, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है, क्या इससे रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं? ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार को इसका ज़रूर समाधान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं, ये पेपर लीक हो रहे हैं नीट वगैरह के और अन्य सिस्टम में जो घोटाला हो रहा है, हम उन सब की आवाज़ बनकर जाएंगे और ये ज्ञापन हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनमें हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम युवाओं, गरीब जंग लड़ो बेईमानों से, होगा देना होगा, तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। दिया है दान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, भीख मांगते चलो साथियों का भेजे एक गीत के साथ। मैंने भी सजाया रे, दानों को गाया रे। स्टूडेंट है, एक पुलिस है, वो भी एक स्टूडेंट है, एक सीजीआई है, वो भी एक स्टूडेंट था। तो कैसे भूल गए कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा, मैंने भी एक मेहनत की और आज पेपर लीक की घटना पे वो हमें जिम्मेदारी बखूबी निभाए। हेलो, सो फाइनली रैली यहाँ से शुरू करी जाती है, महिलाओं को आगे रखा जाएगा और देखा जाएगा कि ये प्रोटेस्ट किस तरीके से होगा, क्या सफल होगा या नहीं। मेन चीज़ वो ये कि ये सफल रहे, जो कि हम उस चीज़ की कामना करते हैं। सो ये है प्रोटेस्ट की वो एक हल्की सी झलक, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि महिलाएं आगे है और जो सुरक्षित तरीके से निभाने की कोशिश करी जाएगी वो यहाँ पर जरूर करी जाएगी। महिलाएं एंड पुरुष, बच्चे और बच्चे जितने भी यहाँ पर है, सुरक्षित तरीके से है। आज बताओ सरकार की रैली निकली है। हमारे अरुण भाई कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका मकसद ये था कि केंद्र शासन जो 21 बच्चों की मौत पर चुप्पी ताने हुई है, उनको जागरूक करना और इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता को बताना कि किस तरह केंद्र शासन तकियानुसी हो रही है। उनको बच्चों की 21 मौतों से फर्क नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ दूसरी जो ये बच्चियाँ हैं, ये हमारा कल का भविष्य है, ये डॉक्टर बनेंगी। नीट जैसी कोचिंग के लिए एक आकांक्षा योजना होती है, जिसकी तैयारी के लिए बच्चों ने प्रतिभागी परीक्षा पास करके यहाँ आए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रैली प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुकी है
और घेराव के लिए हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। सो वैसे ये जो प्रदर्शन है ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ या फिर प्रदर्शन में शामिल हो रहा हूँ, तो एक अलग एनर्जी मिलती है यहाँ पर जो कि आपको कहीं पर प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलेगी। खाली अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रशासन जो है हम सबकी हेल्प कर रही है हर एक लोकेशन पर, और इस जो प्रदर्शन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मेहनत कर रही है। क्राउड बहुत ज़्यादा है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो बहुत दूर तक, अगर मैं जूम करता हूँ तो आप यहाँ तक क्राउड देख सकते हो और यहाँ पे पीछे भी क्राउड है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए सिर्फ एक मांग के लिए। कभी आपने सोचा है कि प्रोटेस्ट हमेशा सड़कों पर क्यों करा जाता है? जैसे कि लास्ट प्रोटेस्ट में बोला गया था कि आप चाहो तो उस प्रोटेस्ट को आप किसी गार्डन में कर सकते हो, मतलब खुले मैदानों में कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है सच्चाई? प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप सिस्टम को ये चीज़ बताओ कि समस्या कुछ है, समस्या सिस्टम अगर थोड़ा सा टूटेगा, अगर हल्का सा ब्रेक होगा तो समाज को पता चले कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं तो अगर कोई यहाँ पे गार्डन में जाकर इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाला, ग्राउंड में करने वाला, तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सिस्टम को एक झटका देना पड़ता है, आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, तब जाकर एक सिस्टम एक बात मानता है। नहीं तो अगर यही क्राउड अगर ग्राउंड में जाकर अगर प्रदर्शन करता है तो कोई मतलब नहीं किसी को। वैसे देखा जाए तो हमारा प्रोटेस्ट काफ़ी दूर तक आ चुका है, मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर तो आ चुके हैं। हमको यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है, अभी भी 2 किलोमीटर बचा। हमको एक पुल की चढ़ाई करनी है, उसके बाद नीचे उतरना है, उसके बाद लेफ़्ट राइट, अभी बहुत दूर जाना है हमको, 2 किलोमीटर समथिंग। बट समय लगेगा और ये समय देना व्यर्थ नहीं जाएगा अगर सफल हो जाता वहाँ तक पहुँचना हम सबका। अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कितना ज़्यादा क्राउड है, और ये शुरुआत है, अभी यहाँ पहुँचे हैं। और अगर मैं जूम करता हूँ एकदम एंड तक तो वहाँ भी बच्चे हैं। तो फाइनली जिसका वेट था वो प्रॉपर अब होने वाला है। प्रदर्शन का असली जो चीज़ थी, जो यहाँ पर दिखाना चाहते थे कि हाँ प्रदर्शन क्या है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी के सभी बैठ चुके हैं और सब अपनी एक मांग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिया जाए। वैसे देखा जाए तो मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पुलिस इस तरीके से यहाँ पर रुकने वाली है, प्रॉपर तरीके सब कुछ। और अगर मैं सामने आपको दिखाऊं तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर सिस्टम है और एकदम रेडी हेलमेट ला के। सो फाइनली हम लोग कलेक्टर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये जो भी है सबके लिए नया है।
आगे जो ये बिठा लीजिए इनको। अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन यहाँ का जो सरकारी सिस्टम है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक कैबिनेट उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां जाते हैं। हमारे इसके लिए आपने शपथ ली। हमारे विमलेश भाई ने आज बात बोली कि कलेक्टर और पुलिस किस लिए होती है, आम जनता की मदद करने के लिए। आ रहे हो पता ही नहीं काय के लिए आ रहे हैं भाई साहब, इनके पता भी तो होना चाहिए हर एक चीज़। ये बोल रहे हैं नहीं ये देखकर आ रहे हैं कि कौन हमारे आजकल की युवा यूथ है वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है और क्यों करना चाह रही है। अभी एक करके हम बात करेंगे ना, वो अपनी बात सुन ले बेटा, अभी वो अपनी बात लग रहा है, फिर तुम्हें अपनी बात रखो, ठीक है? बिल्कुल शांति बनाओ, बिल्कुल अभी अपना मुँह बंद रखो, ठीक है? यहाँ पे वो अपनी बात बोल रहे हैं, वो अपनी बात बोलेगा। हाँ, प्रशासन बात सही भान दो। ये बताना आप लोग आप ये तो बोलेंगे कि गतिविधियाँ, तो ये क्या आज से चलती हुई गतिविधियाँ आ रही है क्या? आप पुराना इतिहास उठा के देख लेंगे, जब कांग्रेस शासन काल था जब भी ये गतिविधियाँ चलती हुई आ रही थी। आप इनके पक्ष में हो कि नहीं? नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं, मैं हिंदू युवा सेना से हूँ, संगठन का विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं हो क्या आप? मैं विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं भाई साहब, आपको मैं संगठन गलत लग रही है क्या कुछ? मेरे को ये बात बस इतनी सी है कि देश विरोधी गतिविधियों के जो नारे लगा रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल विरोध है। अभी नहीं लगाए, और आप देख सकते हैं उमर खालिद का किसी ने जो दिल्ली में जो पिछली बार प्रोटेक्ट हुआ था, दिल्ली के अंदर इनने उमर खालिद को बाहर करने के लिए प्रोटेक्ट में नारे लगाए। 2014 पहले कब पेपर लीक हुआ? कितनी बार हुआ? आपका सवाल बस, आपका सवाल क्या भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी पार्टी के पेपर लीक हुआ? मेरी बात सुनिए, मेरी बात यहाँ पर जो हमेशा अपोजिशन की तरफ से एक बंदा आता है तो उसको ले जाने के मतलब अपोजिशन में मतलब इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जो कि बोला गया है, तो उसको ले जाया जा रहा है पुलिस स्टेशन थाने में। मीडिया वाइट दे दिया, मैं मीडिया वाइट भाई साहब, मैंने मीडिया वाइट दी, किसी भी प्रकार से देश विरोधी गतिविधियों के नारे नहीं लगाए, ना मैंने किसी को कुछ बोला है। बस मेरा तो इतना सा कहना है, हाँ बोलिए, है ना, बस मेरा इतना सा कहना है, भले आप मेरे को पकड़ लो, पर मेरा बस इतना सा कहना है, ये है कि अपन देश के साथ में है, शासन के साथ में, प्रशासन के साथ में, अपन इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे। कलेक्टर ने भेजा ऐसा? नहीं भाई साहब, हम तो शासन प्रशासन के साथ में ही है और हर समय साथ में ही रहेंगे। हमारा तो ये है कि जो तो शासन ने भेजा तुमको डिस्टर्ब करने के लिए? अरे नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मैं। अरे मीडिया वाइट ले रहा था तो वो दे दिया था मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ भाई साहब। अभी भी एक चीज़ तो आपका प्रोफेशन क्या, आप काम क्या करते हो? भाई साहब सामाजिक कार्यकर्ता भाई साहब, किसी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं, किसी से विरोध नहीं है, बस हाँ ये है। क्या नाम क्या है आपका? चंद्रशेखर, हिंदू युवा सेना। तो क्या कारण रहा है कि वो आप लोग को पुलिस पकड़ के ले जा रही है? क्या मैटर क्या था, मतलब क्या आपने क्या किया आपने जो पुलिस पकड़ के ले जा रही है? आपको क्या किया? उनका कहना क्या था? तो क्या कहना है आपका? तो क्या जनता आवाज उठाना छोड़ दे, स्टूडेंट अपनी आवाज उठाना छोड़ दे क्या? वही हमेशा से एक चीज़ होती आ रही है कि 10 में से एक इंसान हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जो कि गलत तरीके से बोलता है और उसी को उठा के डिटेन कर लिया गया है। मौका दिया है और ये जानते हैं हमारे जो देश के जो युवा है, ये भविष्य है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आपसे निवेदन है। सो गाइस, अभी हम कलेक्टर आए हैं पानी पीने, थक चुके, 4 बज चुके प्रॉपर, लगभग 7 मिनट बचे 4 बजने में। अब यहाँ पे हम देखते क्या कर सकते हैं, तो हम निकल जाएंगे। हमारा मेन कंटेंट तक कि उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, हमने प्रेजेंट कर दिया, निकला जाएगा हम थोड़ी देर में। 10 दोषियों पर कठोर कार्रवाई एवं शिक्षा भर्ती व्यवस्था पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के संबंध में ज्ञापन।
गाइस प्रोटेस्ट कंप्लीट हुआ और अब हम जा रहे हैं ई रिक्शा से हमारे जहाँ गाड़ी पार्क है लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बहुत दूर पार्क है। हमें पास शक्तियाँ नहीं कि हम पैदल जा सकें, तो हम ई रिक्शा करके निकल रहे हैं वहाँ पे फटाफट।